गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास वाले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। यानी इसमें से कोई संगत होगा और कोई असंगत होगा, यही दोनों में से कोई होगा। जो संगत होगा उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत को छोड़ देना है। हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि कौन इसमें संगत है और कौन इसमें असंगत है। तो चलिए पहले इसको जांच कर रहे हैं। पहला क्या यहाँ कर रहे हैं, जांच हल। पहला का हल, इसका फॉर्मूला क्या होता है संगत असंगत विधान करने के लिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 क्या हो जाएगा, a1 एक एक से है तो एक हो गया। a2 क्या हो जाएगा 2 बराबर b1 क्या हो जाएगा 1, b2 क्या हो जाएगा 2, c1 क्या हो जाएगा 5 और c2 क्या हो जाएगा 10। इसको काटेंगे 5 दूनी 10 तो 1/2 हो गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो कौन सा वैल्यू हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसे पिछला वीडियो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या आता है, तो संपाती है। तो संपाती आता है या संगत है, लिख देंगे संगत है। संगत है। जब यहाँ पर कट जाता नहीं मिलता तब क्या हो जाता, समांतर हो जाता। समांतर यानी असंगत हो जाता। तो असंगत होता तो छोड़ देते, लेकिन संगत आ गया तो हम लोग क्या करना है, अब ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। संगत आ गया तो इसको आप ग्राफ बनाकर इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हल करना है, यहाँ पर इसे हल कर दे रहे हैं। पहला का x + y बराबर 5 समीकरण 1। उसके बाद 2x + 2y बराबर 10 समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी अपने से अब x का मान हम लोग रखेंगे इसको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या है, x + y बराबर 5। यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं डब्बा, पर x नीचे हो गया y। अब x मान हम लोग कितना रखें, तो x बराबर पहले रख रहे हैं x बराबर 4 रखने पर, यानी x की जगह 4 रखें तो क्या हो जाएगा 4 + y बराबर 5। तो y बराबर हो गया 5 - 4 बराबर 1। जब बराबर की जगह प्लस है तो वैसे चल गया माइनस में। 5 में से घटा देंगे तो 1, 4 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। y का मान हम लोग आया है 1, कब, जब x का मान हम लोग रखते हैं 4 तब। तो x हो गया 4। फिर देखिए अब x बराबर ले रहे हैं 5 रखने पर। जब x मान हम लोग 5 रखेंगे तो हो गया 5 + y बराबर 5। तो y बराबर 5 - 5, 5 में से 5 गया 0, y का मान हो गया 0। इसे ही कर देना, y का मान 0 आ गया कब, जब 5 रखे हैं x मान तब। समीकरण 1 हल हो गया। अब दूसरा देखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में हम लोग अब एक समान लगेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x + 2y बराबर 10। यहाँ पर x बराबर पहले हम रखते रहे हैं 5, x बराबर 5 रखने पर। जब हम लोग एक समान 5 रखेंगे तो 2 × 5 + 2y बराबर 10। तो 2y बराबर इधर 10 हो गया, 5 में 10 प्लस में है तो इधर चलेगा माइनस में। y बराबर 10 में 10 गया 0 हो गया बटे, इधर गुना में है 2 तो इधर है बटा में, नहीं ये होगा 0। इधर इसका बॉक्स बना दे रहे हैं, यहीं पर बना दे रहे हैं इसका डब्बा।
एक्स, ये हो गया वाई। वाई का मान 0 है कब? जब एक समान हम लोग रखे हैं 5। फिर से यहाँ एक बराबर कर रहे हैं, एक्स बराबर 4 करें, 4 रखने पर जब एक समान हम लोग 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10, 4 दूनी 8 प्लस में, तो इधर चल जाएगा माइनस में बराबर की साइड, जो है y बराबर 10 में से 8 गया तो 2, अब बटे इधर 2 गुना में है 2y, तो इधर घाटा में आ गया भागा में, 2 से 2 काट गया, ये हो गया 1। तो y के मान 1 है कब? जब एक समान हम लोग रखे हैं 4। समीकरण 1 का हो गया, समीकरण 2 का हो गया। इसके बाद यहाँ पर छोटा सा ग्राफ खींच रहे हैं। इसमें हम लोग सटीक तो नहीं काट सकते हैं क्योंकि स्केल प्रकार नहीं है, ऐसे ही काट रहे हैं, थोड़ा समझने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक है? 5 तक है। यहाँ कर रहे हैं y x माइनस वाई माइनस एक्स, हो गया -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बीच में होता है 0। क्या करने के बाद अब हम लोग बारी बारी से बैठा देंगे। पहले समीकरण कर देखिए, एक समान 4 है और y के मान 1, तो 1 समान 4 और y के मान 1, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए 1 समान 5 तो y के मान 0, तो 1 समान 5 और y के मान 0, 0 यानी जस्ट नजदीक हो गया, इसे सर्ट कर यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का पहला। यहाँ पर बिंदु का नाम रख रहे हैं 5,0, यहाँ पर हो गया 4,1, दोनों का नाम रख दिए। आप देखिए दूसरा क्या है? एक समान आया है 5, y का मान 0, तो एक समान 5 y का मान 0, D2 यही इसी पॉइंट पर एक और बिंदु है, फिर से यहीं पर लिख रहे हैं 5,0। उसके बाद एक समान 4 और y का मान 1, एक समान 4 और y का मान, एक समान आ गया 4 और y का मान 1, दोनों हम लोग का D2 में आ गया है, दोनों एक ही आ गया है। अच्छा, तो यहीं पर फिर से कर रहे हैं 4,1, इधर करने के बाद ये जो दूसरा लाइन गया है, दूसरा लाइन ठीक इसके ऊपर से ही चल गया है, नहीं इसी को क्रॉस करके वो भी निकल गया। ये क्या हो गया? हम लोग का संपाती हो गया। संपाती क्या हो गया? संपाती तब बोला जाता है जब एक ही लाइन पर दोनों चढ़ गए, यानी एक ही लाइन पर एक ही पाई पर दोनों चढ़ गए हैं, तो क्या हो गया? संपाती हो गया। इसका अनंत हल हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब दोनों एक ही पर आ गए तो क्या हो जाएगा? संपाती। संपाती मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका बहुत सारा हल होगा। यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हो गया हम लोग का चौथा का पहला कंप्लीट हो गया। आप लोग किए थे, अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, जिसको मिटा दे रहे हैं पहले। यहाँ से हम लोग मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर पहले इसको जांच करेंगे। क्या जांच करना है कि संगत है या फिर असंगत है। संगत होगा तो ग्राफ खींचेंगे, असंगत होगा तो छोड़ देंगे। दूसरा के लिए क्या है? x a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3 बराबर b1 का मान कितना है? -1 और b2 का मान कितना है? -3 बराबर
C1 का मान कितना दिया है 8 और C2 का मान कितना दिया है 16। माइनस माइनस कट गया, 1/3 1/3 दोनों बराबर है, इधर 1/2 आ जाएगा 16। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। 1/3 बराबर होता है, लेकिन 1/2 बराबर थोड़ा होगा, तो बराबर नहीं होता। यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। जब यहाँ कट गया तो क्या होगा, समांतर होगा। समांतर मतलब क्या होगा, असंगत हो गया। क्या हो जाएगा, असंगत। तो लिख देंगे, अतः यह असंगत है, असंगत, असंगत है। तो हम लोग असंगत वाला को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, केवल संगत अगर कितना था कि वह दूसरा कंप्लीट। अब देख रहे हैं तीसरा नंबर, तीसरा तीसरा हल। इसका क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है इसमें 2 और A2 का मान कितना है 4। फिर B1 का मान 1 और B2 का मान है 2 माइनस में बराबर C1 का मान है -6 और C2 का मान है -4। ठीक हो गया हम लोग का 1/2। ये क्या होगा 1/2, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 3/2। कितना है 1/2 बराबर 1/2 माइनस में बराबर 3/2। 1/2 और माइनस 1/2 बराबर नहीं होगा, यानी यहाँ पर काट गया। तो यहाँ काट गया तो क्या होगा, प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो इतना कहे बाद क्या लिख देंगे, संगत है, सॉरी संगत है, संगत है। संगत हो गया तो क्या करेंगे इसका, अब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं दूसरा का। क्या है समीकरण फर्स्ट, 2x + y -6। तो इधर -6 है तो बराबर दूसरे में देंगे तो +6 हो जाएगा, तो होगा +6। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2, 4x प्लस नहीं -2y बराबर की साइड +4 -4 है तो बराबर के दूसरे से जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 2। और समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए तो हो जाएगा 2x + y बराबर 6। इसका बॉक्स पहले बना दे रहे हैं यहाँ पर। एक समान हम कितना रखे हैं, तो एक समान रख दे रहे हैं 3। x बराबर 3 रखने पर, तो एक समान 3 रहेंगे तो 2 × 3 + y बराबर 6। तो y बराबर 6, इधर 6 3 का 6 प्लस में है तो इधर चलेगा माइनस में, 6 में 6 हो गया, काट टू 0। y का मान 0 है कब, जब एक समान हम लोग रखते हैं 6 तब। क्या हम लोग दो ही बॉक्स निकाल सकते हैं, नहीं ऐसे बहुत सारा निकाल सकते हैं, तो इसलिए लिखे हैं ताकि आसानी से जल्दी कट जाए। और कोई बात नहीं, 3 को भी ले सकते हैं इसका मान, 4 को भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। उसके बाद एक समान अब हम लोग रख रहे हैं 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 × 2 + y बराबर 6। तो y बराबर 6, इधर 2 2 4 प्लस में तो उधर चलेगा माइनस में, तो हो गया हम लोग का 2। y के मान 2 आएगा, और जब एक समान हम लोग रखे हैं 2 तब समीकरण का होगा, समीकरण 2 का, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इसमें हम लोग y का भी मान रख सकते हैं। यहाँ पर जो x रख रहे हैं तो y का भी मान रख सकते हैं, इसमें भी y का मान रख सकते हैं। x का और y का कोई भी रख सकते हैं, जो आसान पड़े वही रखा जाता है। इसमें x आसान पड़े इसलिए x रख रहे हैं। 4x - 2y बराबर 4। तो हो गया हम लोग का एक समान कितना रख दें, x बराबर 2 रखने पर
पर तो हो गया 4 गुने 2 माइनस 2 वाई बराबर 4। तो हो गया माइनस 2 वाई बराबर 4। इधर ही कितना है 4 गुने 8 प्लस में है तो बच्चा देगा माइनस में। तो हो गया माइनस 2 वाई बराबर प्लस 4 में से माइनस 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4। माइनस माइनस प्लस हो गया तो वाई बराबर हो गया 4/2 2 आ गया। इसका बॉक्स यहाँ पर बना देना है। ये हो गया हम लोग का x और y। y का मान कितना है y का मान आया है 2। कब? जब x मान हम लोग रखे हैं 2 तब x मान 2 रखने पर y का मान भी हम लोग का 2 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग इसको अब x मान अब कितना रख दें इसका x मान इसमें कहाँ गया समीकरण। हाँ ये वाला इस बार 3 रख रहे हैं तो ये होगा 4 3 12 3 रख रहे हैं 3 रखने पर जब हम लोग समान 3 रहेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3 माइनस 2 वाई बराबर 4। हो गया माइनस 2 वाई बराबर 4। 4 3 12 होगा प्लस में साइड है तो उधर चलेगा माइनस में माइनस 12 हो गया। तो वाई बराबर 4 में से माइनस घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कर दे रहे हैं माइनस 8 हो गया। इधर माइनस है माइनस माइनस प्लस जो 2 इधर गुना में था तो इसे कहा गया है बाटा में भागा में तो कट गया 4 से 4 बार में तो y बराबर हो गया 4। y का मान 4 कब आया जब हम x का मान रखे हैं 3 तब। पहला का हो गया समीकरण पहला समीकरण कहीं वाला हो गया दूसरा समीकरण कहीं वाला होगा। अब इसका ग्राफ खींच रहे हैं तो इसको मिटा दे रहे हैं पहले बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर इसका ग्राफ खींच रहे हैं यहीं पर आगे खींच रहे हैं। ये लगे में टाइम दे रहे हैं। चार और ये हो गया 5 इधर हो गया -1 -2 -3 -1 -2 -3 ये हो गया -x ये हो गया -y ये हो गया +x ये हो गया +y 1 2 3 4 5 ये हो गया हम लोग का ग्राफ। यहाँ पर हो गया 0। अब इसी पर हम लोग बिठा देंगे हो जाएगा। जो क्या है पहला है एक समान कितना है 6 कब जब y के मान 0 है तो एक समान 6 इसको और बढ़ाना पड़ेगा जी यहाँ पर 6 एक समान 6 y के मान 0 ठीक इसी के शर्ट पर यहीं पर होगा 6 0। उसके बाद देखिए एक समान 2 और y के मान 2 तो एक समान 2 और y का मान 2 यानी लगभग यहाँ पर। अब इससे इसको मिला दीजिए इसको सीधे मिलाने पर थोड़ा कर्व हो जाता है। स्केल वगैरह नहीं है ना बिना स्केल भी सब नहीं होता है सब स्केल का चीज़ है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं मिलाने के लिए इसको सीधा समझना है। ये हो गया 2, 2 ये हो गया 6, 0। हम दूसरा का देखें 2, 2 यानी ठीक इसी पर एक और बिंदु हो गया 2, 2 और 3, 4 एक समान 3 हो गया y के मान आ गया 4 यानी 3, 4 यहाँ पर 3, 4 ठीक है यहाँ पर तो इससे ई मिल गया 3, 4 जहाँ दोनों काटा है वही इसका x y का मान हो गया। कहाँ काटा है 2 और 2 पर काटा है तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर भी हो गया 2 हो गया हम लोग का आंसर बन गया इसमें। यहीं पर काटा था इसलिए x का मान 2 और y का मान भी 2 आ गया। अब इसके बाद तीसरा
तीसरा तक हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन करें। चौथा के लिए भी वैसे ही बनाएंगे हल। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में। तीसरा हो गया। अब इसी पर बैठा देंगे। तो A1 की जगह क्या है 2 है, A2 की जगह क्या है 4, फिर B1 की जगह क्या है -2 और B2 की जगह क्या है -4, C1 की जगह कितना है -2 और C2 की जगह क्या है -5। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसे ही गया 2 बार में, इससे ही गया 2 बार में। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। 1/2 1/2 बराबर होता है, लेकिन 2/5 बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया मतलब क्या है समांतर है। समांतर को क्या कहा जाता है असंगत कहा जाता है। तो क्या लिख देंगे असंगत है, असंगत है। तो हम लोग को असंगत का ग्राफ खींचना नहीं है, क्या करना था संगत ग्राफ को। चौथा हो गया असंगत। तो असंगत हो गया तो इसका ग्राफ नहीं खींचना है। तो हम लोग चौथा तक पूरा समझ चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इसी तरह वीडियो में बने रहिए। और नए वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे अगला वाला क्वेश्चन। तब तक वीडियो में बने, बाय बाय, टेक केयर।